बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट 3 डायनामिक्स फिज़िक्स क्लास 9th के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। इससे आपको जो है 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 3.1 प्रॉब्लम चैप्टर 3 का 1 प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल जो है 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास। हमने इसका मास फाइंड करना है बॉडी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन डाटा में देखें हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन की, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में जाते हैं। हम सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर देखें तो हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमने मास फाइंड करना है, तो मास हमारे पास हो जाएगा F ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जो है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, मास सॉरी एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो मास आपके पास आ जाएगा 10 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 3.2 प्रॉब्लम है हमारे पास। इसमें देखें कहता है वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट जो है बॉडी का वो 147 न्यूटन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसका मास फाइंड करना है। वेट गिवन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वेट जो है उसका फार्मूला होता है आपके पास W इज इक्वल टू एम जी। मैथ चूँकि हमने फाइंड करना है तो मैथ्स को हम एक साइड पे कर लेंगे। मैथ M इज इक्वल टू W बाई जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। वेट आपके पास 147 है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, मैस आ जाएगा आपके पास 14.7 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 3.3। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक 10 kg का मास है हमारे पास, उसको इस बॉडी को हमने जो है गिरने से बचाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मास ऑफ द बॉडी गिवन डाटा में अगर देखें हम, मास ऑफ द बॉडी विच इज 10 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बॉडी को गिरने से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है बेसिकली इसका वेट या नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमें चाहिए कि कितना नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लगेगा ताकि बॉडी को जो है गिरने से रोका जाए। हम स्टूडेंट्स अगर चेयर पे बैठे हैं या हम चारपाई पे या बेड पे हम बैठे हैं या किसी भी चीज़ पे हम बैठते हैं तो हमें नीचे से जितना हमारी बॉडी का मैस यानी कि वेट होता है जो नीचे एक्ट करता है, उतना ही नीचे से नॉर्मल रिएक्शन हमें जो है प्रिवेंट करता है गिरने से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे वेट के इक्वल फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रही होती है, हम स्टेबल होते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में देखें तो स्टेबल रहने के लिए हमें जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। इसलिए हम जो है नॉर्मल रिएक्शन इसको mg से रिप्रेजेंट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू एम जी। तो M हमें हमारे पास जो है वो M10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है, तो R नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 100 न्यूटन का होगा। 100 न्यूटन की फोर्स जो है हमें वो रिक्वायर्ड होगी उस बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें देखें स्टूडेंट्स, जिसमें कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स दी है और मास दिया है 50 kg। 100 न्यूटन की फोर्स है और मास है 50 kg। तो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन और मास जो है 50 kg। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से। हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को एक साइड पे रखेंगे, मास जहाँ से जो है डिवाइड कर देंगे एफ के नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इसमें जो है अब हम वैल्यूज लगा देंगे। फोर्स हमारे पास 100 है, मास हमारे पास 50 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। बॉडी का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने उस बॉडी को जो है अपवर्ड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मदद से जो है वो क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, उठाना है ऊपर। ठीक है स्टूडेंट,
ज़रा जब आप किसी बॉडी को या किसी चीज़ को उठाते हैं ऊपर, तो आप क्या करते हैं, एक तो आप उसके जो मैस यानी कि उसका मैस की वजह से जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके ऊपर लग रही, एक तो आप उसको ओवरकम करते हो, तो एक तो आप बॉडी जो है उसके वेट के इक्वल उसको जो है फोर्स लगाते हो। जब उसके इक्वल आप फोर्स लगा लेते हो तो उसके बाद जो आप फोर्स लगाते हो वो उसको अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए लगाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें जो है एक तो उस बॉडी का जो वेट है उसके इक्वल फोर्स लगानी है, फिर उसके बाद हमने उसको जो एक्सेलरेशन देना है अपवर्ड, उसके लिए हमें फोर्स लगानी है। तो हमें बेसिकली दो फोर्सेस एक तो गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेट ऑफ बॉडी है वो है 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए वो है, एक्सेलरेशन जो हमें प्रोड्यूस करना है इस बॉडी के अंदर वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आप जानते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है बॉडी का वो 20 न्यूटन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने जो है वो फोर्स फाइंड करनी है, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो हम लगाएंगे इस बॉडी को मूव करने के लिए वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इस बॉडी का मैस चाहिए। सबसे पहले वेट हमें गिवन है तो हम वहाँ से जो है मैस फाइंड कर लेंगे। वेट का फार्मूला है W इज इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से हम m फाइंड करेंगे, m इज इक्वल्स टू W बाई जी। इस फार्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, वेट हमारे पास जो है वो 20 है, जी हमारे पास 10 है, तो मैस आपके पास आ जाएगा 2 kg। तो ये बॉडी का मैस हमने फाइंड कर लिया। तो इस बॉडी के अंदर अगर हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वो हम न्यूटन के सेकंड लॉ से जो है F इज इक्वल टू एम ए से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए कि हमें जो है कितनी फोर्स दरकार होगी इस बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैस की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आएगी 4 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसका मैस 2 kg है और उसमें आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप 4 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो उस बॉडी का जाहिर है अगर मैस है तो उसके ऊपर वेट भी है, वेट की वजह से उसके ऊपर ऑलरेडी एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो फोर्स जो कि उसके नॉर्मल डायरेक्शन के इक्वल होगी, प्लस उसके ऊपर ये जो फोर्स अभी हमने फाइंड किया, तो नेट फोर्स जो आपके पास आ जाएगी वो होगी 24 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, नेट रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो होगा 24 न्यूटन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 3.6। अब ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, जस्ट इसमें आपको इसकी एक्सेलरेशन और टेंशन का जो फार्मूला है वो याद करना है। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg, दो मैसेज हैं जो कि वर्टिकली स्ट्रिंग्स के एंड के साथ जो है वो अटैच है, फ्रिक्शनलेस पुली है। तो इसमें जो है हमारे पास जो गिवन डाटा है, मैस 1 जो है वो 52 kg है, मैस जो 2 जो है हमारे पास वो 48 kg है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जहाँ पे हम देखें कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हमने फाइंड करना है और हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो इसमें हमारे पास जस्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है सिंपल आपने याद रखना है। वर्टिकल दोनों मासेस जो हैं वो वर्टिकल मूव करें, तो आपके पास फार्मूला होगा m1 माइनस m2 g और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज लगा देंगे, हमें जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सॉरी टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, T इज इक्वल टू 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा T इज इक्वल टू 499.2 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू 500 न्यूटन ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा और टेंशन हो जाएगी, जबकि दोनों बॉडीज जो है आपके पास वर्टिकली मूव कर रही हैं। स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम है 3.7, इसमें हम देखें हमारे पास ये जो केस है इसमें दो बॉड मैसेज हैं आपके पास 26 kg और 24 kg। अब इसमें जो है देखें हम जो है 26 kg का जो मैस है वो हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर मूव करेगा और 24 kg का जो मैस है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा।
पिछला जो प्रॉब्लम था 3.6 उसमें दोनों मैसेज जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे थे। इसमें जो है एक के जो है बॉडी वो हॉरिजेंटल मूव करती है, दूसरी बॉडी जो है वर्टिकल मूव करती है। तो इसलिए आपने ये जो एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला है इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है आपने बिल्कुल ख्याल से देख के जो है इसको फार्मूला लगाना है, समझ के, टोटली अंडरस्टैंड करके। मैस M1 है 24 kg, मैस M2 है आपके पास 26 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और टेंशन फाइंड करेंगे। अब अगर एक बॉडी वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली मूव करी तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो आपके पास होगा m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 10, 24 प्लस 20, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास टेंशन फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो T इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26। तो टेंशन जो है आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 125 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें कितना जो है टाइम रिक्वायर्ड है। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम, चेंज जो है मोमेंटम में कितना है, पी एफ माइनस पी आई जो है हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड्स है, और फोर्स अप्लाइड है आपके पास 20 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। जी आपके पास फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है, टॉपिक जो है आपके पास, उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने टाइम फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम और फोर्स जो है वो एक दूसरे का इस फार्मूला के साथ जो है वो रिलेशन में होते हैं, विच इज़ एफ इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हमने टाइम फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी को इधर ले जाएंगे, एफ को इधर नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई एफ। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है विच इज़ 22 और डिवाइड कर देंगे 20 से, तो आपके पास टी हो जाएगा 1.1 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। बच्चों ये देखें 3.9 जो है आपके पास प्रॉब्लम, इसमें देखें हाउ मच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। एक वुड ब्लॉक है और मार्बल फ्लोर के दरमियान जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कितनी होगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है वुड और मार्बल के दरमियान में जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो हमें दिया हुआ है विच इज़ 0.6। मैस दिया हुआ है 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है। तो हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी आपकी बुक पे लिखा होता है, तो हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला होता है आपके पास एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो इसमें हम जो है वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू एस हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.6 है, मैस हमारे पास 5 kg है, और जी की वैल्यू हम जानते हैं वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है, आपको पता है। तो इसमें जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ एस इज इक्वल टू 30 न्यूटन की फोर्स जो है वुड और मार्बल के दरमियान में होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 3.10 हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ body 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meter per second। इसमें हमारे पास गिवन डाटा है, मैस ऑफ द बॉडी 0.5 kg, रेडियस जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 0.5 बन जाएगा मीटर, और स्पीड आपके पास गिवन है v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एफ सी हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें पता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है। इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ सी इज इक्वल टू मैस हमारे पास जो है वो 0.5 है, वी हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे आर के साथ, रेडियस हमारे पास 0.5 है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे 0.5 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। तो एफ सी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपके पास वो 9 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको जो है कंप्लीट फिजिक्स 9th के जो है वो प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व मिलेंगे, और
विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।